हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम करेंगे सतत आवेश का वितरण, ठीक है ना। तो देखिए, जो सतत आवेश का वितरण है ना बेटा, यह होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। देखिए, इसमें नंबर 1 होता है बेटा रेखीय आवेश वितरण। क्लियर? दूसरा होता है बेटा पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है बेटा आयतन आवेश वितरण। क्लियर है? तो जो आवेशों का वितरण है वह 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब ये वितरण होते क्या हैं, चलिए हम इन्हें समझते हैं। तो देखिए, अगर हम एक इस प्रकार का चालक ले लें जो एक रेखावत हो, जिसमें केवल उसकी लंबाई हो, तो ऐसे चालक पर जो लगातार निरंतर आवेश का वितरण होगा ना, आवेश का वितरण होगा, तो ऐसे आवेश वितरण को कहेंगे हम रेखीय आवेश वितरण। क्लियर है? और अगर हम इस रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा निकालते हैं, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा कहलाती है बेटा रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व। और इसे हम दर्शाते हैं लैम्डा से। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। हमने आपको बताया कि यह क्या है? प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। मतलब बेटा लंबाई कहाँ आ जाएगी? नीचे बटे में आ जाएगी। और इसमें क्या उपस्थित है? आवेश। तो आवेश मतलब कौन? क्यू। कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा बेटा Q अपॉन L। यही जो है रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र है। क्लियर है? अगर हम इस सूत्र से इसका मात्रक निकाल लें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, Q मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम बटे L मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा क्या? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया भैया? कूलाम प्रति मीटर। क्या हो गया? कूलाम प्रति मीटर। क्लियर है? इसी प्रकार दूसरा जो है पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा बेटा? तो समझिएगा। देखिए, अगर हम इस प्रकार का एक चालक पृष्ठ लेते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, तो ऐसे चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो निरंतर आवेश का वितरण होता है ना, निरंतर आवेश का जो वितरण होता है, तो ऐसे आवेश वितरण को हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम क्षेत्रीय आवेश वितरण भी कहते हैं। क्लियर है? और अगर हम इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा ज्ञात करें, किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा ज्ञात करें किसमें बेटा? प्रति एकांक क्षेत्रफल में, तो उसे कहेंगे हम भैया पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे दर्शाते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा बराबर हो जाएगा बेटा, हमने कहा प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो प्रति मतलब बटे,
में कौन आ जाएगा, क्षेत्रफल, और आवेश कहाँ जाएगा, ऊपर, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन A। क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। क्लियर है। अब इसी सूत्र से इसका मात्रक निकल आएगा, तो मात्रक क्या हो जाएगा, Q मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक है कूलाम बटे A मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, मीटर का वर्ग। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर का वर्ग। क्लियर है। अब इसी प्रकार तीसरा वाला वितरण देखेंगे, आयतन आवेश वितरण। आप समझ ही गए होंगे कि किसी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश का निरंतर वितरण होता है, तो उसे कहते हैं हम आयतन आवेश वितरण। क्या कहते हैं उसे, आयतन आवेश वितरण। क्लियर है। जैसे हम एक गोला ले रहे स्फीयर, ठीक, और इसके संपूर्ण आयतन में आवेश का क्या कर दें, हम वितरण कर दें एक समान रूप से। ठीक है, तो ऐसे आवेश वितरण को क्या कहेंगे हम, आयतन आवेश वितरण। क्लियर है। अब देखिए हम इस गोले के एकांक आयतन को ले रहे, गोले के एकांक आयतन को, तो क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व। और इसे दर्शाएंगे हम भैया रो से। किससे, रो से। तो हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व, क्या हो जाएगा, रो। रो बराबर क्या हो जाएगा भैया, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो प्रति एकांक आयतन मतलब V, और आवेश मतलब Q। क्लियर है। तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन V। अब इसका मात्रक क्या बनेगा देखिएगा, तो मात्रक बनेगा Q मतलब कौन, कूलाम, और आयतन मतलब कौन, मीटर का घन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर घन। क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर घन। क्लियर है। यही है हमारा टॉपिक सतत आवेश वितरण, जो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण।